स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो पिछले वीडियो में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एंटी टोबैको डे। यहाँ पर पूछा गया था कि वर्ल्ड एंटी टोबैको डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी इज़ 31 मई, ऑप्शन नंबर सी 7 अप्रैल एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 5 जून। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी 31 मई। 31 मई को वर्ल्ड एंटी टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है द इम्यूनोग्लोब्यूलिन दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोब्यूलिन है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ IgA, ऑप्शन नंबर बी इज़ IgB, ऑप्शन नंबर सी इज़ IgG एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ IgE। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी IgG। IgG जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है ये एक प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम लिथियम टेस्ट इज़। यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू पूछी गई है सीरम लिथियम टेस्ट की। यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है 0.6 to 1.2 मिलीमोल पर लीटर, ऑप्शन नंबर बी 0.10 to 3.2 मिलीमोल पर लीटर, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1 to 1.8 मिलीमोल पर लीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 1.2 to 2.2 मिलीमोल पर लीटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए 0.6 to 1.2 मिलीमोल पर लीटर नॉर्मल सीरम लिथियम वैल्यू रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज एसोसिएटेड विद कार्डियक अरेस्ट ड्यूरिंग अ मेडिकल इमरजेंसी। पूछा गया है कि यदि कार्डियक अरेस्ट से रिलेटेड मेडिकल इमरजेंसी है तो उस टाइम पर कौन सा कोड यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ कोड ब्लैक, ऑप्शन नंबर बी इज़ कोड ब्लू, ऑप्शन नंबर सी इज़ कोड ग्रीन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ कोड रेड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी कोड ब्लू। कोड ब्लू टीम जो रहती है यह कार्डियक अरेस्ट से रिलेटेड जो भी मेडिकल इमरजेंसी रहती है उस टाइम पर वर्क करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फीटल मॉनिटरिंग मशीन इज़ यूज्ड टू। यहाँ पर पूछा गया है फीटल मॉनिटरिंग मशीन जो है उसे कब यूज़ किया जाता है, किस कंडीशन में यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ रिकॉर्ड हार्ट बीट ऑफ फीटस, यदि हमें फीटस की हार्ट बीट रिकॉर्ड करना है। ऑप्शन नंबर बी इज़ रिकॉर्ड रेस्पिरेटरी रेट ऑफ फीटस, फीटस का रेस्पिरेटरी रेट रिकॉर्ड करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मदर्स यूट्रस, यदि हमें मदर के यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उन्हें रिकॉर्ड करना है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ बोथ ए एंड सी, रिकॉर्ड हार्ट बीट ऑफ फीटस एंड रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मदर यूट्रस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। फीटल मॉनिटरिंग मशीन जो है इसे यूज़ किया जाता है फीटल की हार्ट रेट को रिकॉर्ड करने के लिए एंड जो मदर के यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ KMC एक्सेप्ट। यहाँ पर किसी एक को छोड़ के ये सभी बेनिफिट है KMC के, कंगारू मदर केयर के। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, के टेम्परेचर को मेंटेन करना। ऑप्शन नंबर बी इज़ टू प्रमोट बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड बेबी, KMC जो है ये मदर और बेबी के बीच में बॉन्डिंग को प्रमोट करता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ टू स्टिमुलेट हार्मोन्स लाइक प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ टू इंक्रीज हार्मोन्स लाइक ग्रोथ हार्मोन, या फिर जो ग्रोथ हार्मोन है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या क्या बेनिफिट हैं KMC के, सिर्फ किसी एक को छोड़ के।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, टू इंक्रीज हार्मोन्स लाइक ग्रोथ हार्मोन। केएमसी जो है ये ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। बाकी यहाँ पर जो तीनों ही ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी बेनिफिट पहुँचाते हैं कंगारू मदर केयर के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आंगनवाड़ी वर्कर इज सुपरवाइज्ड बाय। यहाँ पर पूछा गया है आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं वो किसके द्वारा सुपरवाइज्ड किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ मुख्य सेविका, ऑप्शन नंबर बी इज़ मेल हेल्थ वर्कर्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, मुख्य सेविका। जो मुख्य सेविका होती हैं ये सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को सुपरवाइज करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वन कैन टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ द फंक्शन ऑफ। कोई भी व्यक्ति जो है वो फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट कर सकता है इनमें से किसी एक के फंक्शन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज़ एड, ऑप्शन नंबर बी इज़ ईगो, ऑप्शन नंबर सी इज़ सुपर ईगो, ऑप्शन नंबर डी इज़ इडिपस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ईगो। ईगो जो है इसके फंक्शन के द्वारा कोई भी व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ए। पूछा गया है कि मैस्लो हायरार्किकल थ्योरी के अकॉर्डिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स, ऑप्शन नंबर बी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, option number C is love and belongings, and option number D is self actualization। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लो हायरार्किकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट लेवल की नीड रहती है वो रहती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिरामिड्स में जो है सारी नीड्स यहाँ पर दी गई हैं लोअर से लेके हायर तक। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट लेवल की नीड है वो आप देख सकते हैं वो रहेगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करने के लिए कौन सी साइट यूज़ की जाएगी किसी इन्फेंट में। ऑप्शन नंबर ए इज़ एंटेरियोलैटरल पोर्शन ऑफ वेस्ट्रस लैटरलिस थाई मसल, option number B is posterior portion of vastus lateralis thigh muscle, option number C is lateral portion of vastus lateralis thigh muscle, option number D is all of these। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, लैटरल पोर्शन ऑफ वेस्टस लेटरालिस थाई मसल। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं लैटरल पोर्शन में लैटरल साइड में जो वेस्टस लेटरालिस मसल होती है यहाँ पर जो है आईएम इंजेक्शन को एडमिनिस्टर किया जाता है इन्फेंट्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर कोकेन टॉक्सिसिटी सीक्स टू स्टेबलाइज। यहाँ पर पूछा गया है यदि किसी व्यक्ति को कोकेन टॉक्सिसिटी हो गई है और उसे हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो किस चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए दिया जाता है, किस चीज़ को स्थिर करने के लिए देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ किडनी फंक्शनिंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी इज़ हार्ट फंक्शनिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। कोकेन टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो इन सभी को स्टेबलाइज करने के लिए दिया जाता है, किडनी के फंक्शंस को, बॉडी टेम्परेचर को एंड हार्ट फंक्शनिंग को। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आफ्टर द क्लोज्योर डक्टस आर्टेरियोसिस इज़ नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो डक्टस आर्टेरियोसिस है जो कि बर्थ के पहले ओपन रहता है और फिर जब बर्थ के बाद वो क्लोज हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ लिगामेंटम आर्टेरियोजम, ऑप्शन नंबर बी इज़ लिगामेंटम वीनोजम, ऑप्शन नंबर सी इज़ फोसा ओवैलिस, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ब्रैगमा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, लिगामेंटम आर्टेरियोजम। डक्टस आर्टेरियोसिस जब क्लोज हो जाता है तो उसे लिगामेंटम आर्टेरियोजम कहा जाता है। आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं
यहाँ पर जो एक ओपनिंग रहती है जिसे डक्टस आर्टेरियोसिस कहा जाता है, बर्थ के पहले जब लंग्स में जो है ब्लड ट्रांसफ़र नहीं होता है, डायरेक्ट एओर्टा में जाता है, तो यहाँ पर एक ओपनिंग रहती है और जब ये ओपनिंग क्लोज़ हो जाती है तो इस तरीके का एक लिगामेंट फॉर्म हो जाता है और इस लिगामेंट को लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है द कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा इन फीटल लाइफ इज़ नोन। यहाँ पर पूछा गया है कि अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में जो कनेक्शन रहता है उसे क्या कहा जाता है, फीटल लाइफ में जो कनेक्शन रहता है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ अम्बिलिकल आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी इज़ डक्टस वेनोसस, ऑप्शन नंबर सी इज़ डक्टस आर्टेरियोसस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी डक्टस वेनोसस। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं जो अम्बिलिकल वेन रहती है, अम्बिलिकल वेन से जो इंफीरियर वेना केवा के बीच में जो कनेक्शन रहता है उसे डक्टस वेनोसस कहा जाता है। फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है अ पेशेंट्स ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर, विच ड्रग विल द डॉक्टर ऑर्डर दैट इज टू बी एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप हो रहा है तो जो नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, डॉक्टर जो हैं वो उन्हें कौन से मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ डोपामिन, ऑप्शन नंबर बी इज़ नॉरएड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर सी इज़ बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नॉन ऑफ दीज एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन ये दोनों ही जो मेडिकेशंस हैं ये अलाउ करेंगे डॉक्टर एडमिनिस्टर करने के लिए यदि किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप हो रहा है तब। क्वेश्चन में पूछा गया है केज क्वेश्चनरीज इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल डिसऑर्डर। यहाँ पर पूछा गया है बिहेवियरल डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो केज क्वेश्चनरी की जाती है वो किस चीज़ की स्क्रीनिंग के लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ एल्कोहल स्क्रीनिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज़ हेरोइन स्क्रीनिंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज़ ओपियोइड स्क्रीनिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नालेक्सोन स्क्रीनिंग। केज क्वेश्चनिंग बतानी है, केज क्वेश्चनरी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए अल्कोहल स्क्रीनिंग। अल्कोहल स्क्रीनिंग के लिए जो केज क्वेश्चनरी है इसे यूज़ किया जाता है। देखते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पेशेंट से किए जाते हैं जैसे कट डाउन, एनॉयड, गिल्टी, आई ओपनर। इन क्वेश्चंस के द्वारा जो है अल्कोहल स्क्रीनिंग की जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ पेशेंट डेवलप रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी सच एज डिस्निया, व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक पेशेंट है जिसे सडनली रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी हो रही है, डिस्निया हो रहा है, तो उस कंडीशन में एज अ नर्सिंग ऑफिसर हम क्या फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे पेशेंट को। ऑप्शन नंबर ए इज़ रेज द हेड ऑफ द बेड एंड फॉलोअर्स पोजीशन एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। हमें पेशेंट का जो हेड है उसे रेज करना है, फॉलोअर्स पोजीशन देनी है और ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना है। ऑप्शन बी इज़ ओनली ऑक्सीजन एडमिनिस्टर, या सिर्फ हमें उसे ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ चेक ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ द क्लाइंट, या फिर पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करना है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इज़ गिव अ सेमी फॉलोअर्स पोजीशन, या फिर पेशेंट को हम सेमी फॉलोअर्स पोजीशन देंगे। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए रेज द हेड ऑफ द बेड फॉर द फॉलोअर्स पोजीशन एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। तो हमें क्या करना है, जो पेशेंट को फॉलोअर्स पोजीशन देनी है, बेड को एलिवेट करेंगे और ऑक्सीजन हमें एडमिनिस्टर करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग फॉर 20 सेकेंड इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है यदि टोटल सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग हो जाए 20 सेकेंड के लिए तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ आरडीएस, आरडीएस इज़ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड ऑप्शन नंबर सी इज़ एपनिया, ऑप्शन नंबर डी इज़ ट्रांजिएंट टैकिपनिया।
पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, एपनिया। यदि सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग हो रही है किसी पेशेंट को तो उसे एपनिया कहा जाता है। में पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ नियोनेटल जॉइंडिस एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है ये सभी नियोनेटल जॉइंडिस के कारण है सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए सिकल सेल अनीमिया, ऑप्शन नंबर बी इज थैलेसीमिया, ऑप्शन नंबर सी इज G6PD डेफिशिएंसी एंड ऑप्शन नंबर डी इज RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया को छोड़ के ये सभी नियोनेटल जॉइंडिस के कारण हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। यहाँ पर पूछा गया है कि हम IUCD इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट टाइम क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं तब। ऑप्शन नंबर बी इज़ मिड साइकिल इंसर्शन, या फिर मिड साइकिल में इंसर्ट करना है। ऑप्शन नंबर सी इज़ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने के बाद। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।